और टीपने तो टीपने ठहर एक मिनट। क्या बात है। को देखा टेस्टी ना, बाय गॉड। तो यहाँ पर धान लगा करके ख़त्म करके अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे। तो एक्चुअली बात ये होती है कि सारे के सारे खेत एक ही जगह पे नहीं होते हैं, कुछ एक यहाँ होंगे, कुछ एक और आगे वाली जगह पे होंगे। तो इस तरह से मतलब अलग अलग जगहों पे होते हैं। और जो भी खेत होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही परिवार के नहीं होते, सब परिवार के जितने भी मतलब गाँव में यहाँ लोग हैं, उन सब परिवारों के कुछ थोड़े थोड़े से खेत होते हैं। तो मिक्स करके सारी ज़मीन होती है। अब आप सोचोगे कि अपने खेतों का पता कैसे लगाते हैं। अब वही कई सालों से इन्हीं खेतों में काम करते आ रहे, तो बस ऐसे ही पता चल जाता है कि अच्छा ये खेत हमारा है, ये हमारा नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा घुमा करके दिखाऊं तो ये जितने भी आपने खेत देखे ना, तो कुछ एक परिवार के होंगे, कुछ दूसरे परिवार के होंगे। तो इस तरह से 3-4 खेत डिवीज़न में होते हैं। तो ये देखिए, कुछ एक मक्की के बीजे हुए हैं, कुछ एक फिर ये धान के हैं। तो अब हम चल पड़े हैं फिर यहाँ पर जो खेत तैयार किए हुए हैं। जब बारिश हो रही थी उस वक्त ट्रैक्टर से तैयार किए थे, मई और ट्रैक्टर से। और फिर धान निकाल करके, जहाँ पे आपको दिखाया था वहाँ से धान निकाल करके अब फिर इनमें रोपण करेंगे। और ये गिर गई है दाना चढ़ भाई। निकलना, पानी निकलना, वहाँ दोबारा जाएगी तब निकलेगा ना वो। तो ले आओ इतने ना, झीक मत पानी जो ज्यादा, थोड़ा छाट दी गने, वेट लगाएगी तो क्या फायदा फिर। आई अजय ये आए नहीं पानी देख। और अब आगे हम दूसरे खेत में ऊपर वाले में। भाई काम करने में मजा आ रहा है वंदना। और क्या, 3 खेत लगा के आगे हम, चौथा है ये। और देख लो उसकी लेंथ, देख लो अभी इतनी। तो लेंथ दिखाता हूँ मैं, लेंथ तो काफी बड़ी है। तो इतने बड़े बड़े खेत हैं। पिछली बारी जो दिखाया था ना, मतलब आपको आपने बोला था कि छोटे खेत है वाला, तो ये देखो बड़े भी हैं, हर टाइप के खेत हैं, सब नीचे तक। ये देखो 4 खेत हैं, अभी एक ये लगाना है ना, एक नीचे का ये लगाना है। फिर उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी। टाइम तो देखो कम से कम 4:30-5 बजे के टाइम हो रहा होना इस टाइम पे। नॉर्मल है। तो ये देखिए, अभी आप ना मतलब मेरी जगह पे अभी पतिदेव काम कर रहे हैं। और इन्होंने तभी वेट लॉस होगा। वेट तो आपका है नहीं वैसे, इतना तो होना चाहिए, नहीं तो फिर सूखी हड्डी लगोगे, वो भी अच्छा नहीं लगता। और पक्षी कितने अच्छे से मतलब प्रशंसा कर रहे हैं ना, देखो हमारे काम की। और ये देखिए, आपकी सभी मिल के जब काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और भाई पतिदेव जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? आपने कभी धान नहीं लगाए करने में? पिछले साल? हाँ, पिछले साल भी हमारे यहाँ पे मतलब अपने ससुराल में इन्होंने धान लगाए थे। अदरवाइज अपने घर पे ये कम से कम ही काम करते हैं, धान धून तो लगाते ही नहीं है। पिछले साल वहाँ लगाए थे अपने वाले खेत। वो तो अम्मा जबरदस्ती लगवाती थी ना आपसे। अदरवाइज आपने कहाँ लगाए थे? ऐसे बोलते हो, मैं तो दिल्ली से आता ही नहीं था। नहीं भैया लगाया तो पता क्या है, थोड़ा पीछे धक्का देने वाला होना चाहिए काम है ना। तो बताइए कुछ थोड़ा बहुत। ये है कि धान लगाने के बाद लगा रहा हूँ मैं। एक्चुअली काम करने की इतनी आदत नहीं है। सासू माँ कुछ बोल रही हैं आपकी? मुंह से बोल। जबरदस्ती इनकी सासू माँ इनसे बुलवा रही है। देखिए तो धान लगाते बार तो थोड़ा इस तरह से हंसी मजाक भी चलता रहता है, बहुत मजा आता है। फिर मतलब काम करती बार थकावट नहीं होती। हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं मुंह से। तो ऐसा है जी। और भाई साहब आप बताइए थोड़ा सा, आपको कैसा फील हो रहा है धान लगाते बार? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है ना? मेरे को तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है।
अभी देखना चाहिए। देखो ये पक्षी आपकी कितनी प्रेज कर रहे हैं कि वाह जी वाह क्या बात है। वगैरह लगती है हाथों में धान लगाते टाइम, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। हाँ, सन टैनिंग रिमूव हो जाता है। बहुत निखार आता है। हाँ, मेरे पैरों में भी ना एक्सरसाइज करती बार मुझे लिखते थे कमेंट में कि आपके पाँव में टैनिंग है। बस आज ये टैनिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से जब लबालब होते हैं ना मिट्टी में पाँव तो टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं रह जाती। और अभी देखिए यहाँ तक हम ले आए हैं खेत को और इतनी सी लेंथ और बच गई है, ओ देखिए एंड तक, और ये वाला खेत भी है। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर करते हैं आपसे फिर से बात। तो ये पापा लेके आ गए फिर धान, मतलब धान खत्म होने वाले थे और एक आदमी को ये टास्क दिया जाता है कि वो धान इस तरह से निकाल करके लाता रहे। तो ये देखिए पापा लेके आ गए हैं और ये वाला खेत भी हम लगा चुके हैं। बस अभी यहाँ पे चली हुई है, देखो ये 3 औरतें एक साथ लगा रही हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने और इस मेरे भाई साहब ने ना ये सारा एरिया कवर कर लिया। हाँ, और इन्होंने देखो तब जूं की तरह लगे हुए हैं, जूं की तरह। और बीच में देखिए जब मैं थक जाती हूँ ना उस वक्त फिर मैं ये कैमरा पकड़ती हूँ। और अभी पापा देखना ये लगाते हैं सबसे फास्ट। बच्चा छोटा सा कहाँ जैसे ये देखो जूं के। टाइम कितना है? टाइम मत पूछ। मुझे नदिया किनारे छोड़ गया, छुप गया मुझे नदिया किनारे छोड़ गया। पति देश चले परदेश चले, मुझे किस देह वाले छोड़ चले। पति देश चले परदेश चले, मुझे किस देह वाले छोड़ चले। जाना दे बिना रे जाना दे, जो सिरे जो सलुआले आना दे, जाना दे बिना। वही क्या गाना हो गया गाना? बंदा तू दिखा ले, थोड़ा गुनगुना ले। तो मुझे नहीं आते ना ऐसे गाने। तो कैसे गाने आते हैं? सीखूंगी, अभी मम्मी ने सिखा दिया, अभी याद अब मतलब मैं भी ट्राई करूंगी। और ये इतना बड़ा खेत लगा दिया है, ये देखो कितना बड़ा है यहाँ से आगे तक। वो देखो पीछे एंड तक। क्या करे तो बाहर पानी इतना था, सूखे लगा दिए क्या? सूखे लाइट रे लगाने तो थे ही, अब बारिश हो ही रहेगी, भर जाएगी। ये यहाँ से ये देख सकते हैं इतना आगे तक। कई बेचारे बैठे नहीं लग रही ना। जल्दी करो जल्दी। गंदी नाले रोया माता जी, मेरी अनपढ़ जिंदगी हो, मेरी अनपढ़ जिंदगी हो। ओ तुद ता जाना सकुले ओ मुनुआ, ओ तुद ता जाना सकुले ओ मुनुआ, खेती किसने ये करनी हो, ओ खेती किसने ये करनी हो। ओ खेतिया दगमना तू करो माता जी, ई खेतिया दगमना तू करो माता जी।
आसी ओबर टैम लगाना हो, ओ आसी ओबर टैम लगाना हो। लावा तो ओवर टाइम जल्दी जल्दी है। तो इस तरह से नाच गाने हंसी मजाक के साथ धान भी लगाए जा रहे हैं और अपना भी एंटरटेनमेंट खूब चला हुआ है हंसी मजाक के साथ। जब सारा परिवार मिलके काम और कर ऊपर रहा होता वाली है तो डोरी उतनी लग थकान चुकी नहीं है, होती। अब शिफ्ट हो रहे हैं निचले वाली डोरी में। तो यहाँ पे यही तो बात है, किसानों के कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब आप तक पहुँचते हैं चावल। ये है हालत किसानों की। चलो तो भाई लग जाओ फटाफट, अब अगले खेत रह जाओ। तो धान लगा करके छुट्टी कर ली है हम लोगों ने, क्योंकि हमें घर भी जाना है। बच्चे घर पे छोड़े हुए हैं और फिर उन्होंने भी दादा को इस टाइम तक बहुत तंग कर दिया होगा। खाना भी बनाना है पहुंच के, तो आप समझ ही सकते हो, एक तो थक भी बहुत गए हैं। और फिर मैं पापा के साथ यहाँ पे नाशपाती लेके आई। पापा ने बोला कि मैं निकाल देता हूँ। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा लगी हुई है खेत से ही, मतलब इतने झुके हुए हैं ना पेड़। मेरे पास कैमरा नहीं था, मैं आपको दिखाती नहीं। तो ये मैंने आधी सी बोरी ये इसकी नाशपाती की लेके आई और ये आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पापा ने ना लगभग मतलब 50 से भी ज़्यादा सेब के पौधे उगा दिए हैं। मतलब खेत में ही साइड किनारों में ही लगा दिए हैं और काफ़ी, जैसा कि आपने देख ही लिया, काफ़ी अच्छे ग्रो करके हैं। तो एक फिर ये घिया इनको बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मम्मी पापा ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनसे मतलब बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। अगर आराम करने का जैसे होता है ना, भी आजकल खेतों का काम है, तो उसके बाद जब खेतों का काम ख़त्म हो जाएगा तो हम बोलते हैं कि शांति से बैठे रहा करो, तो नहीं, बिल्कुल भी इनसे शांति से नहीं बैठा जाता। तो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो ये अगर मैं आपको अभी थोड़ा, हम भी लेट हो रहे थे, नहीं तो मैं दिखाती आपको कि ये देखिए सेब के पेड़, तो मतलब 50 से ऊपर पेड़ इन्होंने इसी तरह से उगा दिए हैं, किनारों पे ही लगा करके। और ये देख सकते हो आपकी जो घिये की बेलें ऊपर छत पे, ये जो पशुओं का बाड़ा है उस पे चढ़ाई हुई है। और यहाँ पे नहीं रहते हैं पशु, दूसरा वाला है। तो खूब सारी सब्जी मतलब यहाँ पे खुद अपनी फ्रेश यहाँ पे उग जाती है इनको। तो आप समझ सकते हो ना, ऑर्गेनिक सब्जियाँ डेली अपनी क्यारी से निकालिए और खाइए, कितना मज़ा आता है। मज़ा पर तभी आता है जब मेहनत भी की हो। तो मैंने भी फिर ये पत्ते लेके आई, इससे पतरोड़े बनाऊंगी और साथ में थोड़े से स्यूल के पत्ते भी लेके आई हूँ, उससे भुजिया वगैरह बन जाएगी। तो बस फिर हम निकल लिए घर की तरफ। तो सनसेट हो रहा है और हम लोग भी, क्योंकि काफ़ी दूर पहुँचना है, बच्चे घर पे छोड़े हुए अकेले, इसलिए जल्दी निकल रहे हैं। सांस फूल गई है मेरी। और ना ये देखो कपड़ों की हालत दिखाओ ना आपको, ये देखो तो ना पाँव फिसल रहे हैं। और इतना टाइम नहीं था कि यहाँ बैठ के कपड़े वपड़े धो लेती। और जब देख रहे थे ना नाशपाती का बोरा, तो सारे खेतों से पतिदेव निकल के आ गए थे ऊपर घर के पास, पुराने घर के पास। तो अभी उनके पास थमाई है और वो इतने फास्ट चल रहे हैं ना, तब भी वो देखो। मैं मतलब ना पूरी तरह से थक गई हूँ। पहले वो बोरा भी उठा के रखा ना, खेतों से नंगे पाँव चली गई थी और ना पाँव में कुछ चुभा भी मेरे। तो अभी इनका मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ, एक रेस फिर से लगाती हूँ, तब पहुंचूंगी इनके पास। बोला जी रुक गए थक गए हैं। सब्जी लेके आ गए। सुबह से खाना नहीं खाया था मैंने, दोनों नहीं हमने, 1-1:30 बजे खाएंगे खाना, और एकदम बारिश लग पड़ी, फिर ध्यान नहीं रहा खाने का। अभी तक आज व्रत ही हो गया दोबारा से। और वो ब्रेकफास्ट नहीं की सुबह, वही खाया था जो स्प्राउट्स आपके साथ शेयर कर रहे थे ना, बस वही खाया था। उसके बाद मेरा वीडियो एडिट कर मैं काम करने लग गई और फिर 11 बजे के पास आसपास में बारिश पड़ी ठीक ठाक ही, और फिर हम निकल गए कि चलते हैं। 12 बजे के आसपास पहुंच गए थे हम लोग यहाँ पे। और अभी 7 बजने वाले हैं। ये लोग खेतों में थे, अभी 7 बजने वाले हैं। तो ऐसा है जी, और बुरे हाल हो गए हैं। रास्ता देखो एकदम सुनसान है, आप तो ऐसे रास्ते में चलते चलते डर ही जाओगे।
और डर वाली कोई बात नहीं होती। तो अभी पहुंच गए हम घर के पास, और अभी पहुंच गए हम घर के पास। बस पानी वाली पी लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत बुरा हाल हो गया। चढ़ाई ना इतनी बेकार है कि आपको क्या ही बताएं। एक्चुअली इनका ना मतलब खेत काफ़ी दूर है, तो पहले एक तो खेतों में काम करो और फिर बाद में इतनी लंबी चढ़ाई। मतलब आदमी की तो ना, मेरी जैसे मोटे अगर 2 दिन भी करे ना रेगुलर काम, मोटी तो मैं होनी उतनी ऐसा नहीं है, बचपन से यहीं पे काम किया है। एक्चुअली वो भाभी बोल रहे थे ना पिछले ब्लॉग में, हमने सुना था कि पहले किया नहीं है घर का काम, किया नहीं है घर का काम, तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो हम लोग ही हेल्प करके आते हैं। मैंने तो किया है बचपन से यही सारा काम, और ऐसे भी एक्सरसाइज करने से बेटर है कि घर का काम कर लो, इनकी भी हेल्प हो गई और मेरा भी थोड़ा सा वजन लूज हो गया। कितना वजन लूज हुआ मजाक कर रही हूँ, नहीं पर बहुत फर्क पड़ता है। आप देखना ना, कल तक मतलब मैं कितनी पतली आपको नजर आऊंगी। हाँ, ये बोलो कि बाजू मेरे मोटे के मोटे, क्योंकि ना बाजुओं का इतना पता नहीं होता क्या है, मैं जो भी खाती हूँ ना मेरे बाजू भी लग जाता है, तो बस पानी वानी पीती हूँ। और कुछ हो गया भाई, चाय पियेंगे यहाँ पे लगी? नहीं चाय तो नहीं है, हम बस पानी वानी पी के निकल जाएंगे क्योंकि लेट हो गए। बच्चे देख रहे होंगे हमारी राह, देखो कितनी पसीने में लबला वाला घूमे। तो जी काम खत्म करके अभी हम चल पड़े हैं। हाथ देखिए ना, अभी भी मिट्टी वैसे ही है, सारे कपड़े भी, पर इतना टाइम नहीं था कि अभी झाड़ पूछ करते इसकी, नहीं तो बच्चे लग जाते पूछने की हाँ मम्मा सवेरे से चल गए हैं और आए नहीं, फिर वो दोबारा नहीं रहते, नहीं तो घर में लगते हैं फिर जिद करने। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा अभी फिलहाल, एनर्जी नहीं बची, अभी थक गया बहुत ज्यादा यार, मैं टांगों में बहुत ज्यादा दर्द निकल गई बहुत ज्यादा। अभी नहीं निकली हो तो शाम को सोने के बाद सुबह जब उठोगे ना तब लगेगा, बताइए। अब तो आज हम देखना पड़ेगा। तो बाहर का व्यू भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि सनसेट हो रहा है ना, और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो जी बाकी का व्यू बहुत ही अच्छा मैंने कैप्चर किया है, जो कि आपको पतिदेव के ब्लॉग पे देखने को मिलेगा। उनका ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे मक्की लेने, मक्की भून रहे थे ना ये लोग, और बरसात में मक्की ना खाई तो और क्या खाया, भुट्टा बोलते हैं ना कुछ लोग, तो बस वही हम लोग यहाँ पे लेने के लिए रुके हुए थे। इसके बाद घर पहुँच के बच्चों को खाने की चीज़ें लेके आए थे, तो वो उनको दे दी, तब उनका मन भी बहल गया, नहीं तो वो लग गए थे पूछने की पूरा दिन लगा दिया मम्मा। और हम फिर बहुत बुरी हालत थी, इसलिए नहा धो करके फिर सीधा किचन में ही पहुँच गए, क्योंकि खाना तो अब ज़रूरी था। तो मेरा मन कर रहा था ये नाशपाती आम की सब्ज़ी बनाने का, तो मैंने ये बनाई। तो बस वीडियो का एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू।